नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएँ होती हैं, जिनके फलस्वरूप अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन में सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। सामान्यतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन से होता है। पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरिकोटेलिक, तीसरा है यूरियोटेलिक। नंबर 1 अमोनोटेलिक। ये जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मछलियाँ, कुछ क्रस्टेशियन तथा कुछ प्रोटोजोआ। नंबर 2 यूरिकोटेलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है, अतः इसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरीसृप जैसे छिपकलियाँ, सर्प तथा पक्षी इत्यादि। नंबर 3 यूरियोटेलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का निष्कासन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेंढक, स्तनधारी प्राणी इत्यादि। स्तनधारियों के रूप में जैसे मनुष्य, चमगादड़, व्हेल इत्यादि जंतु आते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग नंबर 1 वृक्क मीन्स किडनी, नंबर 2 त्वचा मीन्स स्किन, नंबर 3 यकृत मीन्स लीवर, नंबर 4 फेफड़ा मीन्स लंग्स। नंबर 1 वृक्क मीन्स किडनी। मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में वृक्क मुख्य भाग होता है। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में ही यह ऊर्ध्वभाग में कशेरुका दंड के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक मानव में वृक्क सेम के बीज जैसा 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि अंतरी भाग को या भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। इन नलिकाओं को नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स की वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस का बना होता है। नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 चौड़ी अभिवाही धमनियाँ, नंबर 2 पतली अपवाही धमनिका। नंबर 1 चौड़ी अभिवाही धमनिका जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, उसे चौड़ी अभिवाही धमनिका कहते हैं। पतली अपवाही धमनिका, इसके द्वारा रक्त को कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है, इसे पतली अपवाही धमनिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव को छानकर बोमेन कैप्सूल की गुहाओं में पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रानिस्पंदन कहते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर का रक्त निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला
उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो त्वचा मीन्स स्किन, त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्त्रावण करती हैं। हमारी त्वचा पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके द्वारा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। नंबर 3, यकृत मीन्स लीवर। यकृत कोशिकाओं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। नंबर 4, फेफड़े मीन्स लंग्स। फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। विभिन्न जंतुओं में एवं उनमें उत्सर्जन की विधि। नंबर 1, एक कोशिकीय जंतुओं में विसरण द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 2, पोरीफेरा संघ के जंतु में विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 3, सिलेंट्रेट्स सीधे कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 4, चपटेकर्मी ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 6, आर्थ्रोपोड्स में मिलिपिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 7, मोलस्का जंतु, इनमें मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन होता है। नंबर 8, कशेरुकी जंतु, मुख्यतः वृक्क द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली गत वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं। नंबर 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी पोत या वेसल्स किडनी में रक्त लाती है? इसका राइट आंसर है रेनाल धमनियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर है प्रसार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थवर्म में किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है? इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? इसका राइट आंसर है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है बी, फेफड़े या लंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? इसका राइट आंसर है यूरिन से। क्वेश्चन नंबर 9, किडनी फेल होने से सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? इसका राइट आंसर है किडनी ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसका राइट आंसर है यूरिया का। क्वेश्चन नंबर 11, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका राइट आंसर है रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 12, किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसका राइट आंसर है यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है हृदय में। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर है यकृत लीवर में। क्वेश्चन नंबर 17, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर है फेफड़े में। क्वेश्चन नंबर 18, उन अंगों का नाम बताइए
जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।